हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग बूस्टर सीरीज की आज की ये हमारी 8th क्लास है और इसका टॉपिक रहेगा सिंबल एंड नोटेशन, जिसे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर बोर्ड मास से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और इन 10 टाइप के क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की श्योर शॉट गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, यहां से एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, वो सिंपल वाले आते हैं, रिप्लेसिंग साइंस, यानी साइंस को क्या है, बदलना है। जैसे यहां पर लेटर्स हैं, उनके हमें क्या दिए गए हैं, मैथमेटिकल साइन दिए गए हैं, उनको रिप्लेस करके इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहां पर आप कहेंगे ए की जगह पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा, बी की जगह पर आपका मल्टीप्लाई आएगा, डी की जगह पर आपका माइनस आएगा और सी की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को, तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। उसके बाद आप इक्वेशन में फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90। फिर उसके बाद जो आपका बचा है ना, उसमें पॉजिटिव टर्म्स को आप एक तरफ ले लेंगे, 90 + 30 कितना हो गया, 120 हो गया, और उसमें से माइनस की टर्म आप घटा देंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 100, जो आपका ऑप्शन डी में दिया है। तो ये सबसे सिंपल टाइप वाला क्वेश्चन होता है जो यहां से एग्जाम के अंदर आता है। बस केवल कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ध्यान से करनी है, आंसर अपने आप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी आ सकता है इसी टाइप का, जिसमें ना आपको थोड़ी सी इक्वेशन क्या है ना, लंबी दी हो। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना ब्रैकेट्स का यूज होता है, तो ब्रैकेट को साथ ही साथ आप सोल्व करते हुए क्या करें, चले। जैसे बी का यहां पर मल्टीप्लाई का साइन दिया है, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, 56 होगा। ए की जगह पर डिवाइड का साइन आएगा और सी की जगह पर प्लस का आएगा। ए का मतलब क्या है आपका, डिवाइड का साइन, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ गया। बी का मतलब आपका मल्टीप्लाई का साइन है, डी का मतलब आपका माइनस का साइन है, सी का मतलब आपका प्लस का साइन है। ए का मतलब था डिवाइड का साइन, तो 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 8 आएगा। बी आपका क्या है, मल्टीप्लाई है। अब नेक्स्ट अब हम करेंगे, तो बच्चों अब क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो 56 को 2 से मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितना आता है, 28 आता है, +3 × 9 -34 +8 × 2। अब फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो 28 + 3 × 9 27 हो गया, और 8 × 2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब पॉजिटिव टर्म्स को एक तरफ ऐड कर लो, 28 + 27 कितना हो गया, 55, 55 में 16 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस का 71, और उसमें से -34 हम करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 37, जो आपको कहां पर दिया है, ऑप्शन डी के अंदर दिया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, और इसमें देखिएगा रिप्लेसिंग साइन में सबसे हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका कुछ इस टाइप का आता है। अब कई बच्चे ना एग्जाम के अंदर इसमें ना क्या है, कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं तो वो गलती करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से क्या है, साथ ही साथ सोल्व करो। एक ऑप्शन को चेक करने में मैक्सिमम 15-20 सेकंड लगेगी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 1 मिनट में जरूर बन जाएगा, ये बात याद रखना। रीजनिंग में हर क्वेश्चन 10 सेकंड में सोल्व नहीं होता, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 10 सेकंड में सोल्व होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट भी ले लेते हैं। तो ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का, जहां पर चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन का रिजल्ट 113 आएगा। हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। 96, सी का मतलब है आपका प्लस का साइन, बी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई का साइन, फिर उसके बाद डी का मतलब आपका क्या है, माइनस का साइन। फिर उसके बाद क्या दिया है, 42, ए, तो ए का मतलब डिवाइड है, तो इसको साथ ही साथ सोल्व कर लो। 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। डी का मतलब माइनस है और सी का मतलब क्या है, प्लस है। अब इस इक्वेशन को देखिएगा, तो आप यहां से कहेंगे ये आपका 96 हुआ, ये आपका 24 हुआ, ये -7 हुआ, -3 हुआ और +20 हुआ। तो पॉजिटिव टर्म्स कितनी आ गई आपकी, ये 120 हो जाएगा, और इसमें 20 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा, और इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 130 आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 96, डी का मतलब है आपका माइनस, ए का मतलब है आपका डिवाइड, उसके बाद सी का मतलब है आपका प्लस, 42 बी का मतलब आपका मल्टीप्लाई है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ना एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नजर आएगा, वो क्या नजर आएगा, 252। ए का मतलब फिर क्या है आपका, डिवाइड है, और फिर आपका 3 आएगा। सी का मतलब आपका क्या है, प्लस है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखना, ये 96 आएगा, ये डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, ये प्लस का।
अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा और उसमें 20 हम ऐड करेंगे। अब यहां से आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव टर्म्स है वो आपकी कितनी आ रही है, तो ये कुल मिलाकर आपकी जो आ रही है ना वो आपकी आ रही है 200 और उसमें से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आया 194, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी पर हम जाते हैं 96 प्लस 12, ए का मतलब है डिवाइड का साइन, डी का मतलब है माइनस का साइन, 42 को ए आपका डिवाइड है तो 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना आएगा 7 आएगा। ए का मतलब है आपका अगेन डिवाइड का साइन, फिर आपका 3 है, फिर डी आपका क्या है माइनस। अब यहां से हमें पता लगी वैल्यू जो है ना वो पॉइंट में आएगी, तो 100% ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ऑप्शन डी ही बनेगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं बन सकता। अब कई बच्चे स्मार्टनेस तरीका ये भी करते हैं कि ऑप्शन को पीछे की ओर से चेक करते हैं, तो क्या पीछे की ओर से जब आप चेक करेंगे तो क्या पहला ही आंसर हो सकता था? तो चलिएगा देखते हैं। 96, डी का मतलब यहां पर क्या है बच्चों माइनस का साइन है, बी का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, सी का मतलब यहां पर क्या है प्लस का साइन है, ए होता है डिवाइड, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, बी का मतलब आपका मल्टीप्लाई है और सी का मतलब आपका क्या है प्लस है। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो ये 96 हो जाएगा, ये सोल्व होने के बाद माइनस का 24 होगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 21 और ये प्लस 20। अब यहां पर पॉजिटिव टर्म्स को एक तरफ आप लेते हैं तो ये 137 आएगा, उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 113 ही आएगा। तो यानी सारा खेल जो होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन का कैलकुलेशन का होता है। मैं आपके लिए एक सिंपल लेवल का भी क्वेश्चन ला सकता था, पर जानबूझकर थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जहां से आपको ना ये चीज एनालाइज होने में मदद मिले कि ये एकमात्र ऐसा इस चैप्टर का क्वेश्चन होता है जिसमें आपका समय ज्यादा लग सकता है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए या आपकी कैलकुलेशन यदि तेज है तभी आप, यदि इसको ना आप एग्जाम में आ जाए, आपके पास समय की कमी है तो मार्क एज रिव्यू करके आप इसको बाद में भी सोल्व कर सकते हैं यदि आपके पास समय बचता है। या फिर आप एक और अप्रोच लगा सकते हैं कि आप ना ऑप्शन पहले से चेक करने के बजाय ना बाद से चेक करें, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है 70% क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का आंसर होता है ना वो ऑप्शन सी डी में से मिलता है, तो उससे पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप इसको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं क्या है सोल्व करने में कामयाब रहो। चलेगा, अब चौथे टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये भी आपका यहां पर बताना कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन आएंगे जिससे ये इक्वेशन क्या है करेक्ट हो जाए, तो इसको भी आप ऑप्शन वाइज ही चेक करेंगे। 16 माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 34। अब 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी पर जाते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 34। तो हमने देखा ये आपका कितना आ गया 8 आ गया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ गया 32। 32 में 8 ऐड करेंगे 40 और 40 में से 10 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 30 आएगा, यानी वो 34 के इक्वल नहीं है, तो अब आपका आंसर ऑप्शन बी भी नहीं है। अब सी पर हम जाते हैं, तो हमने देखा 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 34। तो मैंने देखा ये आपका डिवाइड करने से कितना हो गया 8 इंटू 4 कितना हो गया आपका 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 में 10 ऐड करेंगे तो ये 34 आ गया, यानी ये 34 के इक्वल आ गया, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। तो बच्चों देखिएगा कई बच्चे पता लगे रहते हैं मैं पहले डिवाइड का कंसेप्ट लगाऊं माइनस का, कुछ नहीं करना, रैंडम ऑप्शन को चेक करो, जितना स्पीड से रैंडम ऑप्शन चेक करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। अब वही पॉइंट मैंने आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन में भी, आपने क्या देखा कि हमने आगे से सोल्व करा, यदि पीछे से सोल्व करते तो केवल आपका दूसरे ही ऑप्शन में क्या है आंसर आ जाता। तो ये पॉसिबिलिटी ये डिपेंड करता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन में ना पीछे से आप यदि सोल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर है, डी ऑप्शन से आप स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन भी है बच्चों ए ऑप्शन से ही मैं स्टार्ट करता हूं। 25 माइनस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो मैंने यहां पर क्या देखा बच्चों, ये आपका 5 आ जाएगा और 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब ये प्लस का 20 है, ये 25 तो वैल्यू 40 आएगी, 3 तो आएगी नहीं, ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पर आता हूं, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 है। तो आपने क्या देखा 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा,
ठीक है ना, 1/2 आएगा, तो यहां भी वैल्यू क्या रहेगी, पॉइंट में रहेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पर 25 को मैंने डिवाइड किया 5 से, फिर आपका 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके अंदर 2 ऐड किया, फिर -4 किया, क्या आपका आंसर आ रहा है? तो आपने कहा यहां से 5 आएगा, 5 × 10 50 होगा, ये भी वैल्यू ज्यादा आ रही है। अब ऑप्शन डी देख लीजिएगा, 25 को 5 से डिवाइड किया, फिर उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसमें +2 × 4 आपका किया, क्या ये 3 के इक्वल आ रहा है? तो ये आपका कितना आ गया 5 -10, ये कितना आ गया आपका 8 और 5 कितना होता है 13 में से 10 घटाएंगे तो आपका 3 ही होगा। जब आपने देखा ए, बी और सी आपके आंसर नहीं है तो एग्जाम में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो आपको एग्जाम में मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करने हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चन में ए से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है ए, बी और सी, डी। ए से यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, यदि ए आंसर नहीं है, ना ही बी है, ना ही सी है, तो डी को क्रॉस चेक मत करो, उसको सीधा सीधा टिक कर लो, राइट आंसर वही होगा। यदि आप डी से चेक कर रहे हैं और डी आंसर नहीं है, ना ही सी है, ना ही बी है, तो ए को क्रॉस चेक मत करो, एग्जाम में टाइम वेस्ट करो, वही आंसर होगा, टिक करो और आगे बढ़ो बच्चों। तो ये अप्रोच आपको स्मार्टनेस लेकर आनी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहां पर आपको इस टाइप के इंटरचेंजिंग ऑफ साइन वाला क्वेश्चन आता है। इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदल दिया है और प्लस को माइनस से, तो यानी माइनस की जगह पर आपका प्लस का साइन आएगा, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का आएगा, प्लस की जगह पर माइनस आएगा और मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड का साइन आएगा। तो इससे इक्वेशन का रिजल्ट क्या बनेगा? तो मैं कहूंगा 50 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस ये 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना होगा आपका 9। तो ये रिजल्ट कितना आएगा? ये आपका कट गया, तो रिजल्ट सीधा सीधा क्या आ गया आपका 50 आ गया, जो आपका ऑप्शन डी में दिया है। तो आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा ना स्पीड के साथ चल रहा हूं। अब स्पीड के साथ क्यों चल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर के अंदर ना तो कोई ट्रिक है, ना आपको कोई सोचना है, ना आपको कुछ करना है। कैलकुलेशन यदि आपकी फास्ट है तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यही बात याद रखनी है बच्चों। अगले क्वेश्चन में फिर बढ़ते हैं। यहां पर कहा कौन से 2 साइन को आपस में इंटरचेंज करें जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो मैं तो सीधा सीधा ऑप्शन वाइज ही चलूंगा बच्चों, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यदि मैं आपकी जगह पर होऊंगा। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है कि डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, यहां पर देखो बच्चों, अब यहां पर कई बार बच्चे कहेंगे सर 4 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। अरे साथ में आगे मल्टीप्लाई है, इसलिए चेक करना जरूरी है। यानी इस इक्वेशन को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना जरूरी है बच्चों। तो ये मैंने कहा ये आपका 3 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो 28 + 12 ये तो कितना आ जाएगा 40, और 40 में से 12 जाएगा तो 28 आएगा, यानी ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पर आते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को बदलते हैं। अब मल्टीप्लाई और माइनस को बदलते हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई आएगा और यहां पर लास्ट में क्या जाएगा आपका माइनस जाएगा। अब मैं सोल्व करता हूं तो ये 28 ही रहेगा, ये कितना होगा 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3, और 3 × 12 कितना हो गया आपका 36 हो गया, और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 61 आएगी। तो आप एग्री करते हैं तो आप कहेंगे यस सर। अच्छा ये लास्ट में 1 मिनट रुकिएगा, हमने गलत लिख दिया बच्चों, ये आपका लास्ट में क्या है 4 है। ये देखो ये जो माइनस में है ना लास्ट में वो क्या है 4 है, ठीक है ना। तो अब 28 + 36 60 हो गया। अब 60 को 64 में से मैं 4 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 60, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपका ऑप्शन बी बन गया। क्या बन गया? ऑप्शन बी। यहां पर इसको देख लेना बच्चों, ये गलती से 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया था, तो ऑप्शन बी ही आपका क्या है करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें कहा है कि कौन से नंबर्स को, पहले वाले में तो बताया था कौन से साइन इंटरचेंज करने हैं, दूसरे में पूछा था कि कौन से साइन को इंटरचेंज करें, तीसरे में पूछ रहा है कि कौन से नंबर्स को इंटरचेंज करें। तो ये टाइप की वैरायटी है जो एग्जाम के अंदर आता है। तो हम बच्चों ऑप्शन से ही चलेंगे, वही है बच्चों कंसेप्ट आपका। ऑप्शन ए पर जाते हैं, वो कहता है 400 और 60 को बदल दो, यानी 60 की जगह पर आपका क्या आएगा 400 आएगा, और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 400 की जगह पर 60 आएगा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। अब 400 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं क्या आएगा 200, और 200 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा कितना आ जाएगा 600। 600 में से मैं 100 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 500, और 500 में 60 ऐड करता हूं तो ये 560 आएगा। यानी मैंने क्या देखा, इस बार हमारा पहले ऑप्शन से ही काम चल गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आपने प्रोबेबिलिटी देखी कि कई बार क्वेश्चन में ज्यादा समय भी लग सकता है, कई बार जल्दी भी हो सकता है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करें, ज्यादा ट्रिक के भरोसे ना बैठें कि मैं पहले डिवाइड को देखूंगा नंबर को देखूंगा, उसमें कई बार आप अपना एग्जाम में टाइम वेस्ट करेंगे। ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है पर सच्चाई है। अगला पॉइंट बच्चों, अब यहां पर कहा है कि कौन से, अब देखो दोनों चीजें एक साथ कही हैं,
कौन से दो साइन के बदले और कौन से दो नंबर को बदले जब ये इक्वेशन बैलेंस हो। तो यहां पर इस बार साइन भी बदलने हैं और नंबर भी बदलने हैं। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, प्लस की जगह पर आपका माइनस आएगा, ठीक है ना, प्लस की जगह पर क्या आएगा माइनस, देखो मल्टीप्लाई है फिर आपका डिवाइड है, प्लस की जगह पर माइनस आएगा और माइनस की जगह पर क्या आएगा प्लस, और नंबर में 6 और 2 चेंज होगा, तो यानी 7 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, 6 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह क्या जाएगा आपका 6 जाएगा। अब ऐसा करने से होगा क्या बच्चों, ध्यान दो, 5 को 2 से डिवाइड करोगे पॉइंट में वैल्यू आएगी, आगे जो मल्टीप्लाई हो 7 है तब भी 2 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पर मैं जाता हूं, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, डिवाइड और प्लस को बदल दो, तो पहले मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड की जगह पर प्लस आएगा और प्लस की जगह पर डिवाइड आएगा और फिर माइनस आएगा। नंबर में 7 और 4 को बदलना है, 7 की जगह पर आपका 4 रहेगा और 4 की जगह पर क्या आएगा 7 आएगा। अब मैं इसको देखता हूं तो ये कितना हो जाता है 20, ये कितना हो जाता है आपका 3, तो 23 और -7 करेंगे 23 में से तो ये कितना आ जाएगा 16, यानी क्रॉस चेक हो चुका है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ही बनेगा, आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के चैप्टर से जो एग्जाम में आ सकता है वो इक्वेशन पजल का होता है, पर रेलवे एग्जाम में इसके आने के चांसेस बड़े ही कम है, पर क्वेश्चन जो होता है ना वो आपका इस टाइप का होता है, यानी सीधा सीधा मैं कहूं इक्वेशंस में आपको एक पजल दी जाती है और उसका रिजल्ट दिया जाता है, उसी के बिहाफ पे पूछता है। जैसे इस इक्वेशन का रिजल्ट आपका क्या आता है 63, इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या आता है 15 और इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या बनेगा। अब इसके ऊपर क्या ऑपरेशन है ये हमें नहीं दिया होता, तो हमारे पास सीधा सीधा फंडा क्या है कि 6, 10, 5 और 7 ये 4 नंबर पर हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि रिजल्ट हमारा 63 आ जाए। तो इसमें आप स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन 6 चीजों का यूज करोगे, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। देखो कैसे, यहां पर मैं कहता हूं बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनको क्या कर दो प्लस कर दो, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 + 50 + 7 यानी ये 63 आ गया, ठीक है ना। और दूसरे में चेक करो 4, 3, 2, 5 में भी यही हो रहा है, तो आप देखोगे बच्चों ध्यान दो बीच वालों को मल्टीप्लाई करना है और यहां पर आपका प्लस आएगा, तो 4 + 6 + 5 ये आपका 15 आ जाएगा। अब उसके अलावा लास्ट वाले में जाते हैं हम 4, 5, 6, 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर मैं प्लस करूंगा, तो 4 + 30 + 7 ये आपका कितना आ जाएगा 41। क्या किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बन गया 41 बन गया। तो प्यारे बच्चों अभी आपके पास समय कम है, इसलिए स्मार्ट रिवीजन में छोटी छोटी फॉर्म में आप लोगों को करवा रहा हूं, और विश्वास कीजिएगा ये वीडियो एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप रेलवे रीजनिंग की मेरे द्वारा तैयार की गई हुई टाइप वाइज बुक भी क्या है खरीद सकते हैं। ये टाइप वाइज एक प्रैक्टिस बुक है जिसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन साथ के साथ दिए हैं, लगभग 2300 क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, और साथ ही साथ रेलवे एग्जाम के जो 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे इस बुक के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ इस बुक के अंदर वो टॉपिक भी हैं जो अभी रेलवे एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉन वर्बल के जैसे हो गए, पर वो मैंने सारे टॉपिक इंक्लूड किए हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं आने वाले किसी एग्जाम के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो चलेगा डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज का वीडियो आपको सभी को पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल भी क्या है दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलेगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।